Hello students, I hope you all have geared up your preparation to a proper and decent extent. So here in this video, I'll discuss not only some important topics for physics in your upcoming NEET exam, but also some important formulas. Not only the topics, but we'll be discussing some proper formulas which is expected to come in your upcoming NEET exam, which is on 4th May. So here in this video, we'll start discussing some important formulas which will be genuinely essential for your upcoming NEET exam. So let's start it. First, we'll be doing the class 11 part. From class 11, that is mentioning the chapters, units and measurement, the first formula which you need to study, not only the formula, means the problems which you have to do of this formula is, the first formula is percentage error. This formula is quite common in your exam. This formula you have to practice in a bit proper way. The next formula will be of least count of vernier caliper. The next is least count of screw gauge. Then last thing of units and dimension will be rules for significant figures. The rules for significant figure is also very much common. You can see these examples in your PYQ also, which comes up in NEET exam. Next formula, very easy है formula, moment of force या torque का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इस फॉर्मूले से भी ज्यादातर देखा जाता है कि छोटा एक न्यूमेरिकल आने का चांसेस रहता है. नेक्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ सर्कुलर मोशन. लॉज ऑफ मोशन का लास्ट वाला पार्ट है हमारा सर्कुलर मोशन. इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का, F इक्वल्स टू mv²/r और F इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर. इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल भी तुम लोग करना. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इलोंगेशन इन वायर. जो सॉलिड्स चैप्टर है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है हमारा इलोंगेशन इन वायर का. डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ इंटू एल बाई गामा या वाई इंटू ए. एफ यानी फोर्स, एल यानी लेंथ ऑफ द वायर, गामा या वाई यानी यंग्स मॉड्यूलस, ए यानी तुम्हारा एरिया. नेक्स्ट फॉर्मूला जो तुम्हें देखना होगा वो है हमारा एनर्जी डेंसिटी इन डिफॉर्मेशन. एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. अब इसको तोड़कर भी तुम सीख के रखना. जैसे कि स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज फोर्स बाय एरिया. स्ट्रेन को भी तुम सीख लेना थोड़ा तोड़ करके, डेल्टा एल बाई एल यानी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. नेक्स्ट फॉर्मूला जिससे तुम्हें करना होगा यानी ये है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का टर्मिनल वेलोसिटी. वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 इंटू सिग्मा माइनस रो into r square into g by 9 eta. Eta is known as coefficient of viscosity. And remember the thing, इधर पर स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज होता है सिग्मा एंड रो को लेकर. सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड. रो क्या है हमारा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ओके, या लिक्विड. राइज इन कैपिलरी, कैपिलरी राइज या हाइट ऑफ कैपिलरिटी, इसका फॉर्मूला क्या बैठता है हमारा? H इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाई r रो g. ये t जो है, ये t स्टैंड्स फॉर सरफेस टेंशन, जिसका फॉर्मूला है हमारा F बाई L. cos थीटा यानी तुम्हारा कॉन्टैक्ट एंगल, r यानी रेडियस ऑफ द ट्यूब, रो यानी डेंसिटी, g यानी तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर तुम्हारा दो तरीके का होता है. एक होता है हमारा ड्रॉप का और दूसरा होता है हमारा बबल का, सोप बबल का. तो बबल का जो एक्सेस प्रेशर है वो है हमारा 4t/r, वो है t स्टैंड्स फॉर सरफेस टेंशन एंड r स्टैंड्स फॉर रेडियस. सिमिलरली एक्सेस प्रेशर और डेल्टा पी से रिप्रेजेंट होता है ये ड्रॉप का, ये होता है हमारा 2t/r. सेम थिंग, t इधर जो है वो भी इधर है, सेम r और r दोनों ही सेम है हमारा. नेक्स्ट फॉर्मूला जिससे तुम्हें करना होगा वो है हमारा सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है तुम्हारा t इंटू सरफेस एरिया, यानी सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया. नेक्स्ट इज और केपलर्स थर्ड लॉ. केपलर्स थर्ड लॉ का फॉर्मूला बैठता है हमारा t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. r यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड t स्क्वायर यानी टाइम पीरियड. ओके, दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता जाता भी रहता है. नीट प्रेप का एग्जाम पे भी बहुत आते हैं. जो लोग देते हो उन लोग को बहुत पता है. मैं हर एक ज्यादातर जो ऑप्टिमम टेस्ट सीरीज है हमारे पूरे कंट्री पे, उन फुल टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर से मैंने डिकोड किया कि तुम्हारा ज्यादा चांसेस कहां से इस साल क्वेश्चन आने का. जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तुम लोग को पता है कि फिजिक्स पे 70% क्वेश्चंस इन नीट कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला इटसेल्फ. तो जो पूरा ऑप्टिमम जो एग्जाम्स है हमारा, टेस्ट सीरीज है हमारा पूरा देश का, इंडिया का, उन टेस्ट सीरीज से मैंने कुछ डिकोड करने की कोशिश किया. कौन सा तुम्हारा फॉर्मूला से मैथ्स ये लोग ज्यादा दे रहे हैं फिजिक्स का, उन्हीं सब फॉर्मूले को मैं इधर अलग से लिख के दे रहा हूं. नेक्स्ट आता है हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो इन कंबशन, dq बाई dt. रेट मींस व्हाट? एनी फैक्टर डिवाइड बाय टाइम. तो इधर फैक्टर कौन सा है भाई हमारा? हीट. तो dq, q से तुम्हें पता है, q से रिप्रेजेंट होता है हमारा हीट एनर्जी. dq बाई dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ k a डेल्टा t बाई l. याद रखना k जो है इट इज थर्मल कंडक्टिविटी. नेक्स्ट फॉर्मूला इज, हम जा रहे हैं अभी वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर पे. t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k, ये है हमारा स्प्रिंग ब्लॉक का. एंड सिमिलरली सिंपल पेंडुलम का है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई j, ये हमारा सिंपल पेंडुलम का है.
नेक्स्ट फॉर्मूला जिससे तुम्हें करना होगा, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है भाई, बहुत ही कम फॉर्मूला है। टॉपिक्स हर कोई बोलता है, तुम लोग देखते भी हो यूट्यूब पे, बहुत अवेलेबल है टॉपिक्स, लेकिन हमने इधर खाली टॉपिक्स के बारे पे ही बात नहीं किया, हमने इधर प्रॉपर टॉपिक्स का जो मेन फॉर्मूला जो तुम्हें चाहिए उस फॉर्मूला का ही बात किया। सिर्फ फॉर्मूला, और ये भी गलती मत करना खाली फॉर्मूला देख के चले जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस करके जाना। स्पेशली अभी टाइम भी उतना नहीं बचा है, लगभग और 10 दिन बाकी है तुम्हारा एग्जाम का, नीट एग्जाम का। तो अभी के टाइम पे इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग जो PYQs है उनको करने की सबसे पहले कोशिश करो, फिर तुम दूसरा मॉड्यूल्स टीचर का नोट्स फोर्ट्स जो भी हो उन सबको प्रैक्टिस करो। सबसे पहले PYQ इन फॉर्मूलेस को लगाकर बना लो, और उतना टेंशन मत लेना। अभी प्रिपरेशन तो हुआ ही है, पूरा साल प्रिपरेशन हुआ है, अभी उतना टेंशन लोगे तो दिमाग और टेंस्ड होकर तुम हड़बड़ाहट पे कुछ गलती कर लोगे एग्जाम पे, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे, इट इज एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, V इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट S स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर स्टैंडिंग वेव का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी का, ओपन ऑर्गन पाइप का, NV/2L, N क्या है हमारा, नंबर ऑफ एंटीनोड्स। सिमिलरली क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, खाली ऑर्गन पाइप टॉपिक का नहीं बोल रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला का आएगा ये भी मैं बता दे रहा हूं। ये फॉर्मूला या तो इस फॉर्मूले का, F इक्वल्स टू 2n-1 V/4L, ये है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, N यानी नंबर ऑफ एंटीनोड्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस। स्पीड ऑफ वेव इक्वल्स टू V इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ T बाय कोफिशिएंट ऑफ X, T यानी तुम्हारा टाइम, X यानी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। EMF के लिए ये फॉर्मूला बहुत आता जाता रहता है, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये EMF का, V इक्वल्स टू E0 बाई B0, E0 यानी पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, B0 यानी पीक वैल्यू ऑफ, पीक यानी हाईएस्ट, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली ये भी फॉर्मूला का न्यूमेरिकल आता है, V इक्वल्स टू C बाई म्यू0 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फॉर स्ट्रिंग एंड ट्रांसवर्स वेव, इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला, V इक्वल्स टू अंडर रूट T बाई म्यू, म्यू स्टैंड्स फॉर लीनियर मास डेंसिटी, अगर हम म्यू को तोड़ दे तो आ जाएगा हमारा रो इनटू ए, तो सेम V इक्वल्स टू अंडर रूट T बाई रो इनटू ए। फॉर साउंड और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये साउंड के लिए है, और ये स्ट्रिंग और ट्रांसवर्स वेव के लिए, ये साउंड और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए है। तो इसका फॉर्मूला बैठता है हमारा V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा RT बाई M, वेयर गामा इज नोन एज एडियाबेटिक कंपोनेंट का कांस्टेंट, T यानी टेम्परेचर इन केल्विन, याद रखना अगर डिग्री सेल्सियस पे दे के रखे तुमको इसको केल्विन पे कन्वर्ट करना ही होगा। नेक्स्ट M स्टैंड्स फॉर हमारा मोलर मास, R स्टैंड्स फॉर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला जिसका हमें करना होगा ये है हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर पे हम आ चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर साल प्रीवियस 4-5 इयर्स का अगर तुम PYQ देखोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का न्यूमेरिकल आता ही है। कौन सा फॉर्मूला, इसका 3 कंडीशन का फॉर्मूला है हमारा, एक है हमारा सरफेस का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस यानी हम जहां रहते हैं, दूसरा है एट ए हाइट h अबव आर्थ सरफेस, तीसरा है एट ए डेप्थ d बिलो आर्थ सरफेस। सबसे पहला फॉर्मूला तुम्हें पता है, G सरफेस यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस का फॉर्मूला है Gm/r²। कैपिटल G स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M स्टैंड्स फॉर मास ऑफ अर्थ, R स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट वेरिएशन विथ altitude and depth at a height h, altitude means height, at a height h g dash, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम g डैश मानते हैं। g खाली उसी ग्रेविटी को मानते हैं जो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस 2h बाय r, वेयर h स्टैंड्स फॉर हाइट अबव द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट वेरिएशन विद d, मिट्टी के नीचे यानी सरफेस के नीचे, G dash equals to G into 1 minus D by R, where D stands for depth below the earth surface, R stands for radius of earth. नेक्स्ट आता है हमारा एक रिलेशन जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटी का तुम्हें याद रखना होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड रेडियस। ये रो जो है ये है हमारा डेंसिटी, एंड आर जो है ये हमारा रेडियस है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो ग्रेविटेशन का तुम्हें करना होगा वो है हमारा एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का अंडर रूट 2gm/r या अंडर रूट 2gr, याद रखना ये जो रूट 2gm/r है इस पे g है हमारा कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड रूट 2gr पे जो g है हमारा ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इधर रहा रूट 2gr एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी, अंडर रूट gm/r, ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी मोशन ऑफ सैटेलाइट्स पे। सैटेलाइट का जो वेलोसिटी होता है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। खाली इस फॉर्मूले का जो न्यूमेरिकल है, ये कुछ ऐसा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना जैसे कि मान लो सैटेलाइट से एक चीज को फेंका गया तब उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना होगा। ऐसा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बहुत कॉमन आ रहा है टेस्ट सीरीज पे। पूरा ऑल इंडिया का जो लीडिंग टॉप टेस्ट सीरीज है हमारा, टॉप टेस्ट सीरीज है हमारा, उन टेस्ट सीरीज पे बहुत कॉमन आ रहा है कि एक रॉकेट है या मान लो एक सैटेलाइट है,
जिससे हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी टॉपिक के अंदर तुमको कोई भी मॉड्यूल पे ये सब क्वेश्चंस मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। नेक्स्ट आएगा हमारा केप्लर्स लॉ वाला फॉर्मूला, केप्लर्स थर्ड लॉ का, ये ऑलरेडी शायद मैंने पहले ही लिख के रखा था, रीराइट हो गया हमारा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर और एफ स्क्वायर बाई 2k, वेयर के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ, इधर जो एक्स है स्टैंड्स फॉर इलोंगेशन और कंप्रेशन। हाँ, तो अभी ये खत्म हुआ हमारा क्लास 11 का पार्ट। बहुत लोग क्लास 12 का फिजिक्स, बहुत लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, तो उस स्ट्रॉन्ग ग्रिप को और एनहांस करने के लिए मैं तुम लोग के लिए फिर से एक क्लास 12 का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिसका आने का चांस है, नॉट ओनली टॉपिक्स, जिन फॉर्मूलाज का क्वेश्चंस आने का चांस है, उन फॉर्मूला का क्वेश्चंस को कर पाओ, इसके लिए उन सभी फॉर्मूले को डिकोड करके इधर लिखे हैं हम। इन सभी फॉर्मूलेज को अगर तुम करोगे, जैसे कि क्लास 11 का एज वेल एज क्लास 12 का, मैं इतना गारंटी दे सकता हूं तुम्हें कि मिनिमम 35 टू 37 क्वेश्चन विल बी वेरी मच कॉमन। 35 टू 37 क्वेश्चन कॉमन आएगा ही आएगा इन सब फॉर्मूले से। तो चलो हम शुरू करते हैं क्लास 12 वाला पार्ट। क्लास 12 मजेदार है, बहुत लोग का ईजी लगता है क्लास 12, सच पे ईजी भी है एज कंपेयर टू क्लास 11। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम चले गए हैं सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स यूनिट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू E minus phi, where E is equals to energy of photon, phi equals to work function। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा नॉट, या ये भी तुम फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करके लिख पाओगे h इंटू एफ नॉट, वेयर एफ नॉट स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट एनर्जी ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला है, इधर जो ई लिखा ये था एनर्जी ऑफ फोटोन, इसका फॉर्मूला है हमारा hc बाय लैम्डा, या तो इस फॉर्मूले को तुम ये भी लिख पाओगे E इक्वल्स टू h इंटू एफ। अब एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लाना है तो डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला तुम ये जानते हो 12400 बाय लैम्डा, लेकिन ये जो लैम्डा है वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम पे होना चाहिए। नेक्स्ट जिससे सवाल आएगा ही आएगा, गारंटीड आएगा, बिल्कुल आएगा, वो है हमारा डी ब्रोगलीस वेवलेंथ। वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ का। डी ब्रोगली वेवलेंथ का टोटल एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग टुकड़ा पे चेंज करके करके रिलेशन बनाते बनाते लास्ट तक हम गए हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mv, mv स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, h स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। अब तुम्हें पता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन होता है h बाय √2m/e, या तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रिलेट करके, वो आता है हमारा चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इधर हमने काइनेटिक एनर्जी की जगह चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया। अब और एक बात नोट करके रखना, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए है देन लैम्डा हम एक शॉर्टकट यूनिट से शॉर्टकट फॉर्मूले से निकाल पाते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस देके रखे, व्हिच इज 12.27 बाय √v एंगस्ट्रॉम। ये किंतु वेलोसिटी नहीं है, ये है हमारा पोटेंशियल, याद रखना एंगस्ट्रॉम पे आएगा इसका यूनिट। और अगर मीटर पे हमारा तुम्हारा ऑप्शन है तो तुम्हें पता है एंगस्ट्रॉम को मीटर पे कैसे लेते हैं, इंटू 10⁻⁻10 कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगा इसका तो आ जाएगा ये मीटर पे। हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं हम आगे क्या है। नेक्स्ट हमारा है कुछ प्रोपोर्शनलिटी टू रिमेंबर, वो तुम्हारा न्यूक्लियस एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम को मिलाकर, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर को मिलाकर, एटॉम से न्यूक्लियो को मिलाकर हमने बनाया। पहला है r प्रोपोर्शनल टू n² बाय z, r इज रेडियस, n यानी शेल का स्क्वायर, बाय z यानी तुम्हारा एटॉमिक नंबर, v प्रोपोर्शनल टू z बाय n, सेम v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, z इज एटॉमिक नंबर एंड n इज नंबर ऑफ शेल। टोटल एनर्जी -13.6 इंटू z² बाय n², याद रखना यूनिट किस पे आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। अगर जूल पे ऑप्शन है तो कैसे लाओगे, हमारा जूल्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल हम कैसे लाते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हो जाएगा हमारा जूल पे। नेक्स्ट आएगा हमारा वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लैम्डा का जो सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है लैम्डा निकालने का, वो है हमारा 912 एंगस्ट्रॉम बाय 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। अब ये फाइनल और इनिशियल को लेकर कुछ दुविधा होता है। मान लो तुमको बोला मैंने इलेक्ट्रॉन जंप किया सेकेंड शेल से फोर्थ शेल पे, मान लो ऐसा बोला सेकेंड शेल से फोर्थ शेल, यानी जंप कहां पर किया, फोर्थ शेल, ये होगा हमारा फाइनल। कहां से जंप किया, सेकेंड शेल, ये होगा हमारा इनिशियल, यानी nf के जगह होगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस ni के जगह होगा 2 का स्क्वायर, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रखिए। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, r प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3, a यानी हमारा मास नंबर। इसको और एक स्टेप हम कर सकते हैं, r इक्वल्स टू r0 a⁻1/3। r0 का वैल्यू पता है तुम्हें 1.2 फर्मी मीटर, फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर।
अब एक वेरी मच इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें देख के रखना है इस नोट बिलो पॉइंट पे, डेंसिटी कोई भी न्यूक्लियस का सेम होता है, कोई भी न्यूक्लियस रिगार्डलेस ऑफ द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, हर एक न्यूक्लियस का डेंसिटी जो है ये होता है हमारा सेम। हम जाते हैं नेक्स्ट आता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा, मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, या तो इसको हम ऐसे भी लिख पाएंगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू, अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लेना है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्यू वैल्यू का भी फॉर्मूला आता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव ऑप्टिक्स पे हम आ चुके हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बीटा यानी फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है हमारा लैम्डा डी बाई डी। कैपिटल डी क्या है हमारा, स्लिट से स्क्रीन का दूरी, स्लिट से स्क्रीन का दूरी है हमारा कैपिटल डी, एंड स्मॉल डी क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ये हमारा स्लिट 1, ये हमारा स्लिट 2, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है हमारा स्मॉल लेटर का डी। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये है हमारा 2 लैम्डा डी बाई ए, कैपिटल डी क्या है हमारा, सेम स्लिट टू स्क्रीन विथ स्क्रीन डिस्टेंस। ए जो है, ए है हमारा खाली स्लिट विड्थ, खाली एक स्लिट का विड्थ, ये तुम्हें पता है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट का फॉर्मूला है। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है, एक कार्डबोर्ड पे खाली एक स्लिट होता है, एक स्लिट, इस स्लिट का जो विड्थ है वो है हमारा स्मॉल लेटर ए, एंड जो डी है ये है हमारा स्लिट टू स्क्रीन का डिस्टेंस व्हिच विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल डी, लैम्डा यानी हमारा वेवलेंथ। नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम जाते हैं, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला तो नहीं है, एक रिलेशन के जैसा बैठता है तुम्हारा पीपीएल का। ये अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइड से पास होकर पोलराइज्ड लाइट बनेगा, पोलराइज्ड लाइट एनालाइजर से पास होकर लाइट तुम रिसीव कर पाओगे। अनपोलराइज्ड लाइट का जो इंटेंसिटी है वो होता है मैक्सिमम I इक्वल्स टू I नॉट, पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी I इक्वल्स टू I नॉट बाई 2, I नॉट स्टैंड्स फॉर पीक इंटेंसिटी। लाइट रिसीव जो तुम्हें रिसीव होगा वो है हमारा I इक्वल्स टू I नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल ऑफ पोलराइजेशन, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, म्यू स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ पोलराइजेशन। नेक्स्ट आता है 2 पॉइंट रिगार्डिंग इसका, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये 100% पोलराइज्ड होगा, 100% पोलराइज्ड होगा, वेयर इज रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड का फर्क क्या है, रिफ्लेक्टेड मींस लाइट सेम मीडियम पे रहेगा एंड रिफ्रैक्टेड मींस लाइट अपना मीडियम चेंज करेगा। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज्ड होगा 100% और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये कहीं हद तक पोलराइज्ड होगा, यानी इट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f, f यानी फोकल लेंथ, इसका तो तुम्हें चीज फंडा पता ही है, कन्वेक्स लेंस होगा तो क्या होगा, कनकेव होगा तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव -1। म्यू रिलेटिव का मतलब इधर, म्यू रिलेटिव का मतलब है म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ मीडियम। म्यू रिलेटिव का मतलब है म्यू ऑफ लेंस यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 इंटू 1 बाय फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर -1 बाय सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट 1 बाय इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, जितना भी रहेगा सबको सेम तरीके से 1/f3 1/f4 जितना भी रहेगा कर दोगे। इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला क्या बैठेगा भाई, P1 प्लस P2। पावर का जो मेन फॉर्मूला है P का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको लेकर तुम्हें सवाल आने का चांसेस है। फोकल लेंथ मीटर पे रहेगा, मीटर पे रहना चाहिए, जो दिया रहेगा वो ज्यादातर क्वेश्चन पे सेंटीमीटर पे दिया रहता है, उसको तुम्हें कन्वर्ट करके मीटर पे लाना होगा। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग क्रिटिकल एंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला जिससे तुम्हारा सवाल बनेगा वो है साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू आर बाय म्यू डी। म्यू आर मींस क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और साइन सी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। अगर वैल्यूज देख के बिठाने पे तुम्हें दिक्कत हो तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता देता हूं, सिंपल सा बात, कोई भी हो तुम्हें साइन सी निकालने को कहा गया, मान लो क्रिटिकल एंगल निकालने को कहा गया, तुम्हारे पास या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रखे या 2 मीडियम का वेलोसिटी देख रखे। जो छोटा वैल्यू है, सिंपल बात, किसी का भी हो, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो या चाहे वेलोसिटी का हो, जो छोटा वैल्यू है यानी लेसर वैल्यू उसको बिठाओगे ऊपर, और जो हायर वैल्यू है या बिगर वैल्यू उसको बिठाओगे तुम नीचे। किसी का भी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो या वेलोसिटी का हो, लोअर वैल्यू ऊपर एंड बिगर वैल्यू नीचे। नेक्स्ट आता है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, फैराडेज लॉ पे हम आ चुके हैं, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ d∅ बाई dt और स्लोप ऑफ phi t कर्व। phi d∅ बाई dt क्या है हमारा, चेंज इन फ्लक्स, ठीक है ना, चेंज इन फ्लक्स। चलो नेक्स्ट हम जाते हैं,
ईएमएफ का ही इक्वेशन है हमारा नेक्स्ट ईएमएफ का फॉर्मूला, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिलेट करके आता है हमारा। E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी या इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। वेरी इजी फॉर्मूला। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 का मुझे अभी भी याद है, पहला नीट का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया था हमारा 2023 का एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखना। इसी फॉर्मूले को बिठा दो, खत्म कहानी। न्यूमेरिकल U यानी एनर्जी स्टोर्ड इक्वल्स टू हाफ इनटू L इनटू I स्क्वायर, और L स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा जो रेशियो है हमारा ट्रांसफॉर्मर का, ट्रांसफॉर्मर अगर आइडियल है देन ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल बैठता है। क्या है ये फॉर्मूला? EP बाई ES यानी EMF इन प्राइमरी बाई EMF इन सेकेंडरी इक्वल्स टू करंट इन सेकेंडरी बाई करंट इन प्राइमरी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ठीक है, दो का भी रिलेशन आ सकते हैं। मान लो तुम्हें EMF और करंट, EMF दिया करंट पूछा, करंट दिया EMF पूछा, तब इन दो को बिठाओगे। अब मान लो तुम्हें बोला कि नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट, तब इन दोनों का तुम रिलेशन बिठाओगे, इन दोनों का तुम रिलेशन बिठाओगे। ठीक है कहानी। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का। ये फॉर्मूला क्या है? हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड एंड एनर्जी लॉस, ये दोनों फॉर्मूला का न्यूमेरिकल आने का चांस बहुत ज्यादा है इस बार, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिज्म पे, I इक्वल्स टू जीटा एम इंटू एच या म्यू आर इक्वल्स टू I प्लस जीटा एम। याद रखना होगा जो म्यू का फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर। ये खाली लॉन्ग वायर पे नहीं, ये होलो एज वेल एज सॉलिड सिलेंडर का बाहर पे भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। बाहर यानी आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक से प्रैक्टिस करना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पेज पे मैं गारंटी देता हूं, इस पेज पे मैंने 3-4 फॉर्मूला लिखा। इन 3-4 पेज से अगर किस्मत अच्छा है तो 2 क्वेश्चन गारंटीड आएगा, या मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बी श्योर ऑफ इट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2R वेयर R इज द रेडियस। सेमी सर्कल अगर होगा, जैसे कि इधर सर्कल के लिए म्यू नॉट I बाई 2R है, सेमी सर्कल यानी हाफ ऑफ सर्कल तो हो जाएगा हमारा 4R। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सराउंडेड म्यू नॉट NI। ये जो N है स्मॉल n, किंतु स्मॉल n मींस व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ या नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। ठीक है, 1 मीटर पे जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या है फॉर्मूला? R इक्वल्स टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, R इक्वल्स टू mv बाई QB। ये एक फॉर्मूला है हमारा। अंडर रूट 2m ke बाई QB, या अंडर रूट ke के जगह हमने क्या लिख दिया? Q इंटू V। कुछ देर पहले हम डिस्कस करके आए थे ये चीज, चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर, V इक्वल्स टू E बाई B, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर। F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 इंटू L बाई 2 पाई D। L क्या है हमारा? जो तार है, तार का जो लेंथ है वो है L, 2 तार के बीच का जो दूरी है वो है हमारा D। याद रखना, अगर करंट सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, दोनों तार पे अगर करंट सेम डायरेक्शन पे जाए, दैट मीन्स बोथ द वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाए, मान लो इस तार का जा रहा है ऐसा, इस तार का जा रहा है मान लो ऐसा, एंड इस तार का जा रहा है मान लो ऐसा, ऑपोजिट डायरेक्शन पे जब होगा, जब ऑपोजिट पे होगा तब ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है व्हिच रूल इज यूज्ड। जो रूल हम यूज करते हैं इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो है हमारा राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, पाम रूल। किंतु नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है M इक्वल्स टू I इंटू N इंटू A। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। फिर हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे। तो इधर I यानी हमारा करंट, N यानी हमारा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E यानी हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD यानी ड्रिप वेलोसिटी। नेक्स्ट एक VD का फॉर्मूला बनता है हमारा ड्रिप वेलोसिटी का, VD इक्वल्स टू E टाउ बाई M। ये स्मॉल e यानी चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E यानी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, टाउ यानी तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम, M यानी तुम्हारा मास। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख पाएंगे। अगर मैंने इस स्टेप पे ऐसा किया, I बाई A लिख दिया, ये I बाई A इक्वल्स टू एनी VD ऐसा बनेगा। तो I बाई A किस चीज का फॉर्मूला होता है? हमारा करंट डेंसिटी। तो कभी कभार सवाल करंट डेंसिटी का भी आ सकता है, इस फॉर्मूले को मींस उल्टा फुल्टा निचोड़ कर भी आ सकता है ऐसा। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। याद रखना जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, इट मस्ट बी इन केल्विन। ठीक है, अल्फा यानी हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, R नॉट यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। ठीक है कहानी। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो स्लाइड है इस पे कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक का सब कुछ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। अगर तुमने ये फंडा समझ लिया, खत्म,
पूरा कोई भी न्यूमेरिकल और डाइलेक्ट्रिक को लेकर तुम आराम से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। अगर एयर है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर डाइलेक्ट्रिक है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट K1, दूसरे का K2, डिस्टेंस या विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक है मान लो d/2 करके, तब कैपेसिटेंस A यानी एरिया ऑफ प्लेट, तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट A बाई d/2 K1 प्लस d/2 K2। ठीक है, ये एक कंडीशन गया। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर ये कैपेसिटर है, इस पे ये वाला डाइलेक्ट्रिक जिसका कांस्टेंट है K1, इसका एरिया है A/2, ये वाला डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट है K2, इसका एरिया है A/2। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कंसीडर्ड टू बी स्मॉल लेटर d। तब कैपेसिटेंस का जो नेट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा, ये हमारा C इक्वल्स टू K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई डी प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई डी। ठीक है कहानी। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एकदम हॉटस्पॉट इस फॉर्मूले का क्वेश्चन इस बार। F इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q यानी चार्ज, A यानी एरिया, एप्सिलॉन नॉट दैट मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ये तो जानते ही हो तुम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, PE sin थीटा। P मींस व्हाट, डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, Q इंटू 2L। याद रखना, डाइपोल का जो डिस्टेंस न्यूमेरिकल पे दे के रखता है वो टोटल किंतु 2L का वैल्यू होता है, वो L का वैल्यू नहीं होता। कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करता है, मैं देखता हूं 2 के साथ जो डिस्टेंस है वो उसको मल्टीप्लाई करता है, ऐसा किंतु बिल्कुल गलत है। टोटल जो 2L डिस्टेंस है उनको ही वो दे के रखता है क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, क्या आता है हमारा, MB sin थीटा। जैसे कि इधर P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज व्हेन एक्सेलरेटेड विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे वो आएगा हमारे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का, E इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा स्टैंड्स फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम लैम्डा को तोड़े, लैम्डा का फॉर्मूला क्या बनता है रे भाई, चार्ज बाय लेंथ। ठीक है, अब ये सारा फॉर्मूलाज का न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करो। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज जो सीरीज और पैरेलल का रेजिस्टेंस, इनका न्यूमेरिकल करो ठीक से। मीटर ब्रिज स्पेशली शंटेड कंडीशन का, कि राइट गैप का जो रेजिस्टेंस है उनको हमने शंटेड करा दिया किसी एक X या Y रेजिस्टर के साथ, ऐसा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो है ऐसा करने की कोशिश करो। तो इस वीडियो पे हम इतना ही रखते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। आगे हम देखेंगे कि क्या होता है नीट एग्ज़ाम पे। ठीक है, इस वीडियो पे इतना ही रखते हैं, आगे एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम दो। ऑल माई गुड विशेस टू यू ऑल, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना। थैंक यू वेरी मच।